और अब समय को देखते हुए मैं सीमा जी से कहूंगा कि आप नेक्स्ट स्पीकर को आप इनवाइट करें। सीमा जी। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद राय सर। इतना जिसे हम कहते हैं समावेशी उपागम, तो सही बात है सर, जब तक हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम कम्युनिटी हेल्थ की बात, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के दूसरे लेक्चर की तरफ। हमारा आज का दूसरा लेक्चर रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर प्रज्ञान मैम, और मैम का जो टाइटल है वो है सेल्फ एस्टीम वैल्यूइंग फॉर मेंटल हेल्थ। बात पहले भी सेल्फ एस्टीम की हुई है पर टुकड़ों टुकड़ों में हुई है। मैम आज डिटेल में बात करेंगी। थोड़ी सी बात मैम के बारे में कर लें, क्योंकि मैम थोड़ा सा नया नाम है, हम में से बहुत लोग उनसे परिचित नहीं होंगे, तो एक बहुत छोटा सा जल्दी से इंट्रोडक्शन। जैसा कि लाल सर ने बताया, मैम एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड अलाइड साइंस में साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत लंबी सेवा है मैम की, 22-23 सालों से मैम साइकोलॉजी के फील्ड में हैं। और इसके अलावा जो और परिचय है मैम का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम नेशनल एसोसिएशन फॉर पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के यूपी चैप्टर की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। एथिकल कमिटी फॉर रिसर्च की मेंबर हैं कैंसर एड सोसाइटी की। स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन की। उत्तर प्रदेश सरकार का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसके एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हैं। और इसके अलावा सीमा जी समय कम है तो हम उसे शॉर्ट करते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो मैं अब सीधे मैम के पास चलती हूँ उनके लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा प्रणाम सभी गुरुजनों को यहाँ पे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने। टाइटल जो था मेरा था वो मेंटल हेल्थ सेल्फ एस्टीम वैल्यूइंग आवर मेंटल हेल्थ। और मैं चाहती थी कुछ इसके बारे में इंक्विजिटिवनेस हो लोगों पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ सेल्फ एस्टीम कोई ऐसा शब्द है नहीं, बट मैं चाहती थी यहाँ पर, एंड दिस माय इंटरैक्शन इज स्पेशली फोकस्ड फॉर यहाँ पर जितने यंग वंस हैं उनके लिए। I work with more with adolescent mental health well-being, and आजकल जहाँ पर जो है डिजिटल मीडिया इतना हमारे रोज की जिंदगी में हावी हो गया है, और जहाँ हम रोज सुनते हैं देखते हैं, जहाँ पर आंकड़े स्टैटिस्टिक्स ओवर टेल अस दैट आवर मेंटल हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। सो जो 20 साल पहले कहें कि 8% थी, वो पिछले 10 साल में जो है 80% हो गई है, और कहा गया है कि जो है मे बी बाय 2030 जो है वो 500% जो है डिटेरियोरेशन आएगा। ये करेक्ट आंकड़े नहीं है, जस्ट एन अंदाजा है कि देखिए कितनी तेजी से जो है ये डिटेरियोरेशन आ रहा है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, and despite having a positive approach and working so much in the mental health field, yet where are we today? We need to introspect, reflect, और यहाँ पर जितने young students आज यहाँ पे हैं, I would want them to introspect, reflect, realize, become aware, and then identify and then put some actions which will improve our mental health. So my question is, do we really value our mental health? All right. Taking the positive approach of whatever we have and wherever we have, we need to move forward with this. And when Sir talked about that, yes, somewhere we are still stuck in the medical model. We have yet to come up with the and start working at the community model. Yes, there is still a large gap. अभी जो है मुख्य जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 12 फोकस एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं टू वर्क, एंड उसमें से मेंटल हेल्थ इज नॉट वन ऑफ देम. So despite the fact कि इतना हम देख रहे हैं कि even with the pandemic कि हमारी mental health पे कितना प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव ही पड़ा है, still we are not working up to it. Now
There are actions which are happening, but I want to put my question again to this is, how much are we individually taking part in that? How much are we individually working ourselves and our mental health? सच में बोलिए और अपने दिल से पूछिए. If I talk about myself, I would sorry state to say, but I would be truthful enough to say that हम इतना काम अपनी ही mental health पे नहीं कर रहे हैं. And that is the question why I say our mental health self-esteem. Are we valuing our mental health? There is so much happening. अभी एक बहुत अच्छा WhatsApp में हमने एक देखा था मैसेज कपिल देव का, where he says कि जो है everybody says that there's so much of stress in life, and even playing cricket, especially the IPL and all, there's so much of stress. And he said a very simple thing, then why are we doing it? So when we know so many things are giving us stress in our life, then why are we engaging in it? Have we put on too much on our platter? जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, है ना, we want to be, everybody wants to be everything, everybody wants to be the best, everybody wants to excel in everything. Are we putting too much pressure on ourselves? Are we looking at our mental health? क्योंकि अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, तो science, research, everything has proved that this is not the right approach to our mental health. हमारा ब्रेन इतना ले ही नहीं सकता है, और कहीं ना कहीं हम इस पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं. Are we realizing this? So question yourself once again, are we actually realizing this? And for this, we have to go back to the basics of working with on us. Two simple things. I won't take too much time. Two simple things: a healthy lifestyle and developing a healthy personality. These are the building blocks of psychology, of personality, of well-being, everything we talk about. Like, but जैसे कि आजकल हो रहा है कि हम सुपर स्पेशलाइजेशन पे चले गए हैं और बेसिक्स और सिंपल थिंग जो है उसको भूल गए हैं, या उससे और आगे जाने में हम इन पे कहीं काम कर ही नहीं रहे. So again, we need to work. I would like to bring this to focus of the young ones, that you need to work on your lifestyle and healthy lifestyle and building a healthy personality. Healthy lifestyle के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे. It is said that a good nutrition, daily exercise, and adequate sleep are the building blocks of a healthy life. Are we engaging in it? सोचिए, रात रात तक सोशल मीडिया पर रहना, सुबह हमको जाना होता है, क्लासेस भी अटेंड करनी, चाहे हम कहें एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर आई एम डूइंग दैट, और एज अ स्टूडेंट. आर वी मेंटेनिंग दैट बैलेंस इन आवर लाइफ? और अगेन, आर वी पुशिंग आवरसेल्व्स टू हार्ड? Because physically what is required. And that is the reason why there is so much of burnout. We are no longer rusting out. Kabhi kaha jata tha ki rust out is also a possibility. Nowadays, I don't think so that is happening. Everybody is burning out, mentally and physically. So foundations of a healthy living, are we keeping track of it? Even the WHO says that healthy living is a way of living that helps us bring happiness in all aspects of our life. Are we happy in all aspects of our life? Another question you need to ask yourself. और इसके सही सही आंसर देंगे, और मैं प्रोफेसर रामजी लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि एंड में जो है एक सेशन करें जहां पर लोग जो है, इसके बच्चे जो हैं, हमको जो है इसका जवाब लाके ट्रूथफुली दें. So are we maintaining that or not? That is taking care of our healthy lifestyle. Then we come to a healthy personality. Now, healthy personality is a way for a person to act guided by the intelligence and respect for life. How much are we doing that? If it is on a continuum to 1 to 50, all right, 1 to 10 बहुत कम हो जाता है, and we always give us 8 and above.
Let's make it a continuum of 1 to 50 and then check for yourself. Is this what you are doing? All right. So your personal needs, they are being satisfied. The person is growing in awareness. They are growing in their competence. They are growing in their capacity to love self, the natural environment, and other people. Love for self, environment, and other people. Is this actually happening? Again, a reality check we need to do on this truthfully. So there have been many definitions, there have been many characteristics which have come out for a healthy personality. Please check out for yourselves that are you having that healthy personality, a healthy personality which gives you a personality with which it is giving you that fulfillment, that excitement, that kind of love and reverence for yourself and for others. So are you having more positive emotions than negative emotions in daily life? We talk about positive emotions, and most of the people, barring out psychologists, most of the people feel that emotions, जब हम positive emotions की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अच्छे emotions की बात करें, happiness की बात करें, enjoyment की बात करें, sadness, anger, इन सब की हम बात ना करें, और जहां ये कहीं आते हैं हम कहीं इसको मास्क करें और हम उसको किसी और चीज से बोलें. But is that a healthy personality? Emotions are all important for us. We need to just check that the amount of positive emotions are more than negative emotions. Positive and negative are both aspects of our life. We need to accept and welcome them also. क्या हम में उतनी openness or flexibility है regarding this emotional expression? We mask our emotions. How much are we masking our emotions? Do we have trust in our own experiences, or are we going by the experiences of others? If we do not understand, if we do not value our own experiences, how are we going to trust ourselves? Another thing which the young ones need to take care of, self-acceptance. है हम में? नहीं है. हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हम दूसरों की बातें मान रहे हैं, हम जैसे हैं अपने आप को ही वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हम वो चीजें कर रहे हैं जिनसे हम और जो है दूसरों के लिए अच्छे लगें, पॉजिटिव लगें. Right? We continuously are seeking validation from others, which all shows that we do not trust ourselves. We do not believe in ourselves. And that is another important part for developing this healthy personality. हमारे अंदर जो expression है, assertion है, वो कितना है? या तो हम बहुत ही ज्यादा जो है कंट्रोलिंग हो जाते हैं, या सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं, या अपनी बात ऐसे बोलते हैं कि हम दूसरों की बात सुनते ही नहीं है. We all talk about compassion. We all talk about empathy. But are we actually practicing it in our daily life, or only are we reserving it for those moments where we feel that there is too much of distress amongst us or others, and then we need to address it with empathy and compassion? So yes, please take a reality check on that also. We need to be responsible for our own actions, whether they are good or bad. What we are doing, I'm not being negative. I'm just saying, take a check on that. And on a continuum of 1 to 50, just rate yourself and see where we stand. Because right now, our approach has to be from me, you to hum. And that is where the community comes. So the community, we flow from the community, things come to us, and from us, it reaches out to the community. So we can't be just dependent on everybody else
to fulfill our desires, needs, and make the environment facilitative for us. We are equally responsible for creating a facilitative environment. जो सर ने बात करी एक पॉजिटिव इकोसिस्टम की, वो पॉजिटिविटी हमें भी तो लानी है. क्या हम भी उतने ही पार्टेकर हैं इसमें? We also belong to the same community and we need to give to the community. So अगर हमें औरों से ज्यादा क्षमता है, then we need to give more. औरों से कम है, then we need to understand and work on that and know that where we need to add on more, where we can go back a little, and what all we can contribute and learn. Authenticity, connecting with others, warmth is another characteristic of being a healthy personality. Are we genuinely engaging in that? Are we genuinely engaging in it with all our relationships, online as well as offline? अक्सर ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल हम लोग पढ़े लिखे हैं सभी, we all know that what is required to be said, so we do that. But the gap between our heart and our mind is still very large, to put it in very simple terms. So in order for us to work and value ourselves, our mental health more, we need to engage in all these things, and these are the strength, the building blocks from where we need to start. कहीं ना कहीं ये हमारे जहन में हैं, but कहीं ना कहीं हम इसे भूल भी गए हैं. और इस दौड़ में, इस competitive दौड़ में हम दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें करते हैं, but अंदर जो एक ठोस विश्वास होता है, उसको हम कहीं बनाना भूल रहे हैं, या उसको और पुख्ता करना हम भूल रहे हैं, जो कि एक कॉन्शियस एफर्ट हमको करना पड़ेगा. So time I feel for the young ones is that we need to consciously work on this, on ourselves and on our environments, our immediate environment, and that is where it percolates to others, and the environments become more facilitative for creating such situations where we are able to exchange mutually and naturally that self-esteem builds. So when we say like self-esteem, when we say be in the company of people who value you, who raise your self-esteem, in the same way we need to be working on our own mental health, on the mental health of others, and thereby contribute to the community. So that, in very short, is something that I would like to put across to the young ones out here, and really think on these terms and start working on this. And if you are working on this, help others also to work, because in this competitive world, it is very difficult to stay healthy, all right, mentally and physically. Physically, still we give, the impetus is still there. But for our well-being, we still need to work very hard and make everybody realize that this is where we need to put in more efforts. I hope I was able to make some sense. And sir, I will not take more time. Any questions from anybody? And I would like for my revered gurus out here to add on. Over to Lalji, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Now the session is open for discussion, comments, suggestions, and you have done a very marvelous job. So I invite suggestions, observations. Sir, Pramila Batra ma'am. Yes. Sir, I want to talk to Yes. Pragya ma'am. Agreeing with everything you have said again,
मैं आपसे बड़ी हूं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, बुरा मत मानिएगा। हालांकि अमरनाथ सर को मैं ये कहते हुए थोड़ी हिचकिचा रही थी कि मैं सहमत हूँ, फिर मैंने सोचा कि कलीग्स तो हैं ही और ओपन डिस्कशन में सहमति होनी चाहिए. So agreeing to many things which you have said, I want to draw the attention of all the community psychologists here towards the fact. One thing which you said, that are we actually practicing the empathy? This is a very serious question for we, the psychologists. We start taking up the job of counselor. We start taking even rupees 3,000 per session as youngsters. But in our own life, we are not able to practice the empathy, which is terribly affecting, and of course, negatively. By terribly, I mean our relationships, family's well-being, and as a result, the community mental health is reduced. When Ramjilal sir told me that you talk on women's mental health, I had asked him, should I talk on suicide? What was the reason behind that was only this, that since after one suicide, which has happened, we all know, I'm referring to Jammu case, there was a lot of discussion by we, the psychologists. And at one forum, people that, well, we, the psychologists, are also the human beings. So I happen to, it was a detailed note, I happen to differ a little bit as a psychologist. Yes, we are the human beings. We all undergo the emotions. Today I'm talking to you. Maybe tomorrow you come to know that Pramila is under depression and she is on the medication. That's absolutely not a problem. Neither I will ever be ashamed of that. That stigma is now to be removed, because circumstantial issues are always there, and these are with everyone. And my slogan of life in my wellness coaching to people is that learn to live with the miseries. Okay. So coming back to the issue which I want to raise, when you talked about empathy, my problem, my question, my submission pertains to all of the psychologists here regarding, after all, we have the similar emotions, but the way we have learned how to cope and the knowledge which we have, does a normal individual have that? I mean, does a non-psychologist individual have that? Isn't it expected that we psychologists have to be different, at least when it comes to our mental health? Would it not be authentic if I say that I expect this, that in the Department of Psychology, the politics at an academic level should be much lesser, this kind of the groupism, minority group, then award giving, etc., should not happen in psychology. It is all happening only because we are not able to practice all those virtues we are talking about every day. Every day we are talking about, but are we practicing it in our daily life? In fact, that's a beautiful point which you have raised. If I had talked on suicide, I would have really talked about many of these things along with others, but my topic was different. So thank you for bringing kind attention, which has given me the platform to speak what was there in my mind. तो मुझे ये लगता है कि हम सबको as a psychologist अपने students के सामने एक इतना अच्छा मॉडल बनना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि only a strong mother and father will be able to raise a strong child. Similarly, only a strong teacher, a strong psychologist will be able to raise a stronger and more virtuous community. So we have to begin from this word empathy. And the second issue is, unfortunately, many people are not able to distinguish between the self-confidence and the self-esteem. That's also an important thing which we, the psychologists, need to promote in community psychology. That's how I think about it. Thank you very much. It was, of course, as wonderful as sirs, and every day we are enjoying. कल का मैंने मिस किया, मैं उसको सुनूंगी, but बहुत कुछ learn किया है मैंने. मेरा बहुत रिवीजन हो रहा है. मैं सर बहुत खुश हूँ. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये एक बहुत ही अच्छा काम करा है, और ये हमको हर साल करना चाहिए. हर साल करना चाहिए. Thank you very much for listening to me for so long. Now over to Lal sir and Saxena sir. पर मेरी इस बात को जरूर सोचें सभी मनोवैज्ञानिक कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे, हम कहीं चले तो लोग ये कहें भाई लगता है ये मनोवैज्ञानिक है. मिथ ये था ये तो मनोवैज्ञानिक है, दिमाग खराब होगा इसका.
होना क्या चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक है इसलिए तो ये इतनी खुश दिख रही है, ये इसलिए तो इतना खुश दिख रहा है। अरे भैया, इनको आता है कि ये तो दूसरों का स्ट्रेस दूर करते हैं, तभी तो हम लार्जर पर्पस के लिए, जो आपने Right. कहा, अगर हम अपने लिए नहीं कर पाएंगे तो लार्जर पर्पस के लिए तो हम काम ही नहीं कर सकते। So I'm not saying that we should be selfish, but we need to work on our mental health so that we can be a good source of enlightenment. ये मेरी सबमिशन है सभी मेरे साथियों से। Very Thank you true, so ma'am, and thank you so much. We all are fallible. And I guess the difference that ought to be between us psychologists and others would be that while others are taking a longer period of time, we should be taking far less a period Yes. of time to bounce back. That is Yes. what is required, Yes. rather than we being something which we cannot be. Yes, So that is it. Thank you so much. my pleasure. और कोई any other person? प्रमिला मैडम ने लास्ट सेंटेंस जो कहा वहां पर हंसी छूट गई कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बीच में भी एक बात रही है कि फिलॉसफी वाले पूरे पागल होते हैं, साइकोलॉजी वाले आधे तो होते ही। और ऑन सीरियस, सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर होती है जब हमारे बीच का कोई साइकोलॉजी का टीचर सुसाइड करता है। और ये दुर्घटनाएं भी लाल साहब तो गवाह हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में थे और हम लोगों ने बिल्कुल सही बात, टीचर को खोया। एंड आई कैन नॉट रिकॉल, अभी 2-4 महीने के अंदर अपने किसी एक कलीग को हम लोगों ने कहाँ पर खोया है, साइकोलॉजी वाला कोई। तो कुछ ज़्यादा ही हैरानी होती है कि सही बात यह है कि समय मिल गया है तो थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। सही बात यह है कि हमें जो काउंसलर है वो पावर की पोजीशन में होता है, उसकी स्ट्रेंथ ही है, वो एक पावर के पोजीशन में है जिससे कि वो काम करके और अपने क्लाइंट को पावर की पोजीशन में ला होता है। अब जितना बेहतर वो साइकोलॉजी को पढ़ता ही नहीं है बल्कि घूमता है, उसको जीता है, उतना रियली वो पावरफुल हो पाए। अब साइकोलॉजी के अगर उन दायरों में ही कोई रह गया जहां मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा ही अपने रिसर्चेज में वहीं पर एंगेज रह गए एज साइकोलॉजिस्ट। हमारी जिम्मेदारी इसीलिए तो दूनी है, केवल हम साइकोलॉजिस्ट होते तो हम केवल एक प्रोफेशनल की तरह से काम करते, बट वी आर साइकोलॉजिस्ट एंड वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू बी ए मोर लिटिल बेटर ह्यूमन बीइंग, जो अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए अन्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर कर पाए। ये सही बात है कि हमें अपने आप के लिए बेहतर कर पाना चाहिए। अभी पिछले सेशन में वो पॉजिटिविटी को थोड़ा जोड़ने की बात कर रहा था। पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने से, एम्पैथी प्रैक्टिस करने से, कंपैशन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस कि लास्ट ईयर जुलाई में ऑल ऑफ सडन एक फैमिली फ्रेंड को देखने के लिए हार्ट अटैक हुआ था, तो अपने एक फैमिली डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था और बैठा हुआ था, तो चलते चलाते कहा कोविड पीरियड में ब्लड शुगर चेक नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ कि जरा चेक करिए। और इसके पहले कभी 120-30 से ऊपर रैंडम शुगर होता नहीं था, but that day it was 293 that moment. अब क्या होगा? I was shocked. उनसे कहा ठीक है भाई दवा लिखिए, दवा लिया, घर आकर के डिसाइड किया। Those days I was reading the first book in positive psychology. फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पॉजिटिव साइकोलॉजी और थोड़ा जो भी अपनी और समझ है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन करीब 15-16 महीने हो गए मैंने टैबलेट लिया नहीं डायबिटीज के। और ईमानदारी की बात यह है कि पॉजिटिविटी को बहुत प्रैक्टिस किया नहीं,
पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक तो ले रहा था, लेकिन वो आई कुड नॉट टेक मोमेंट्स आउट टू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन, वो भी आधा अधूरे मन से करने से, थोड़ी पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने से, एम्पैथी, कंपैशन, इन सब की, ग्रेटिट्यूड, इन सब की अच्छी बात ये है कि ये हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। एम्पैथाइज करेंगे, ये किसी पर हम दया नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और दैट वे हेल्पिंग। लेकिन इसका फर्स्ट बेनिफिशियरी मैं ही होऊंगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, फर्स्ट बेनिफिशियरी मैं होऊंगा। कंपैशन प्रैक्टिस करूंगा, फर्स्ट बेनिफिशियरी मैं होऊंगा, मेरी फैमिली होगी, और उसके बाद और लोग होंगे। तो एज साइकोलॉजिस्ट हम लोगों को इन बातों को केवल किताबी ढंग से नहीं, थोड़ा सा, और अच्छा मौका है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म, और खास करके आज प्रज्ञान मैडम ने थोड़ा समय दान कर दिया हम लोगों को, तो थोड़ी बातें और कर सकते हैं। तो थोड़ा किताबी दायरे से निकल करके, और आप सीनियर लोग हैं, सक्सेना सर, प्रमिला मैडम, आप लोग जिस तरीके से, वो ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजी के टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी को लाइफ में जैसा जिया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को देख करके जो एम्पैथाइज किया है, जो फील किया है, उसको कमेंट्स के दौरान आप शेयर कर रहे हैं। तो ये हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन बातों को बहुत ध्यान से देखें। एम्पैथी की प्रैक्टिस, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये हर मोमेंट प्रैक्टिस करने की बात है। हर मोमेंट हमारे सामने कोई गुस्सा करता है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम को देखना होगा कि भाई वो गुस्सा कर क्यों रहा है। बहुत आसान है उस पर रिएक्ट करना। साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करने के गरज से मैंने 25 साल पहले प्राइमरी लेवल पर स्कूल शुरू किया था। मेरी कुल गरज ये थी कि प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन में साइकोलॉजी को जोड़ सकूं, शायद 2-4 बच्चों का जीवन में कुछ योगदान हो सके तो ओके। बहुत सारा सोशल वर्क सोचा था, आई कुड नॉट डू, आई एम ए बिग फेल्योर दैट वे। लेकिन यह कि अभी जैसे रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊं कि एक पेरेंट जो कि आरटी के अंदर में बच्चे का एडमिशन था, और वो मेरे बहुत ही क्लोज लोगों में से किसी के भाई थे। तो बड़ी सारी उनकी डिमांड्स और रूल्स को ओवर रूल करने का उनका एक नजरिया। तो एक दिन गेट पर जो है कुछ बड़बड़ कर रहे थे, आके बाहर जितने ड्राइवर्स थे, गार्ड थे, उन्होंने कहा कि सर मन तो कर रहा मार दें। मैंने कहा नहीं भाई मारो मत, जरा उनसे बोलो कि वो हमसे मिले। और मैं समझ रहा था कि प्रॉब्लम उनकी कुछ और है, वो अपने आप को सुपरमैन की तरह से शो करना है। मैंने कहा कि भाई आपको जो कहना है, और आपको अगर बहुत गुस्सा भी, तो मैं बैठा हूं, आपको जितना गुस्सा आता हो वो बोलिए, जितनी गाली आपको आती आप बोलिए, मैं रिएक्ट नहीं करूँ। लेकिन ये याद रखिए कि वो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनके सामने गेट के बाहर अगर आप अपना गुस्सा निकालेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वो आपको पलट के मार। लेकिन बात वही कि ये एम्पैथाइज करने का ही मामला था कि मैं समझ रहा था कि इनकी प्रॉब्लम लाइफ पूरी फेल्योर है। अब उस फेल्योर में अपने आप को दिखाने के लिए कोई कुछ कर रहा है। सिंपैथाइज अगर हम कर रहे हैं किसी के साथ, सिंपैथाइज तो कर नहीं रहे, सिंपैथाइज करना तो पूरा जमाना कर रहा, हम तो एम्पैथाइज करने की बात कर रहे हैं। और एम्पैथाइज करता कौन है? जो पावर की पोजीशन में होता है। तो ये हम सब लोगों को मिल करके इन चीजों की, और खास करके जो हमारी नई जनरेशन इस कॉलेज में अभी भी है, वो अपने स्टूडेंट्स में एम्पैथी, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए, प्रज्ञान मैडम अभी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, हम लोग तो कट चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, आप सभी लोग जो यंगर जनरेशन में है, और हम भी जहाँ जिन लोगों से जो भी मित्र हम मिलते हैं, उनके साथ ये बातें करते हैं, करनी जरूरी है। थैंक यू सर। आप भी अभी तक कर सकते हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब बात आती है कोई भी वर्कशॉप करने की, हम लोगों के साथ जाके, चाहे वो मतलब कुछ भी, चाहे हम काउंसलिंग स्किल्स भी सिखा रहे होते हैं, तो
द वे वी टेल देम एंड हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो भी तो सर एक तरह से हम उसकी प्रैक्टिस खुद भी कर रहे हैं और उनको करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रिटायर हो गए हैं या आप रिटायर हो गए हैं तो हम ऐसा सर कोई देख मैडम लें, मैं तो रामजीलाल सर को देख लें। मैं हम तो कर रहे हैं सर, पॉजिटिव, हमें और करना होगा, बस हाँ नहीं हमें नहीं, और करना होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग पर वर्कशॉप्स करता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशन में तो अपने पेरेंट्स को जुटा लेता हूँ, कुछ और लोगों को। और चूंकि स्कूल के मैनेजमेंट में हूँ तो स्कूल मैनेजर्स का भी एक एसोसिएशन है। मैंने कई बार प्रस्ताव किया कि भाई मेरी सर्विसेज अवेलेबल है, आप बता दो, मुझे आने जाने के लिए भी कोई साधन नहीं चाहिए, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, जिले के किसी कोने में जरूरत है मैं आ जाऊंगा। आप स्टूडेंट्स पर करियर काउंसलिंग पर बात कराओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात कराओ, पेरेंट्स की काउंसलिंग की बात कराओ। लेकिन पिछले 3 साल में वो 85 मैनेजर्स ने कभी इसकी जरूरत नहीं समझी कि हाँ इसको भी शामिल करें। उनको लगता ही नहीं है कि उनको इसकी वैल्यू ही नहीं लगती है। हाँ, नहीं सर, खुद को मार्केट करना भी मुश्किल है, ये भी हम लोगों की वीकनेस है। चाहे कम्युनिटी साइकोलॉजी की भी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, रामजीलाल सर ने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी ये क्वेश्चन उठाया था कि हम आगे कैसे बढ़ें। दिमाग में आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को भी एक हमारे साइकोलॉजिस्ट मित्र ही हैं, बहुत सीनियर हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं हमेशा कि तुम ना अपने आप को मार्केट नहीं कर पाई। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि सही बात है, ये सही वर्ड आपने यूज किया कि हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। हाँ, अपने लिए। अब हमारे एरिया में MBA किए हुए जो लोग हैं वो आके सब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट्स नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा। दे आर अर्निंग सो मच इनटू द इंडस्ट्री, वी आर नॉट गोइंग। मैडम, fault is our, fault lies with us. yes, self acceptance, fault is ours 100%. पेरेंटिंग पर एक सैकड़ा किताबें होंगी जो IITians और इंजीनियर्स और कोई भी लिखा है, साइकोलॉजिस्ट ने नहीं लिखा है। मैं एक बात और करना चाहूंगा, हम जब लिखने चलते हैं टेक्स्ट बुक लिखते हैं, एक कॉमन बुक क्यों नहीं लिखते हैं पॉपुलर से? सक्सेना साहब कुछ करना चाह रहे। हाँ सर। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। इसको हम 3D मॉडल एक है उसमें फिट इन कर सकते हैं। 3D में फर्स्ट डी इज ड्रीमर। जो ड्रीमर्स होते हैं वो अपने को जरूर से ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रमोशन, देयर पर्क्स। वो ड्रीम करते हैं कि हम इससे लाभ लें, और उनमें खुद पॉजिटिविटी नहीं आती ड्रीमर्स में। दूसरों से डाउटर्स को अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं होता, तो वो इधर उधर से मटेरियल को लेके ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। और तीसरे होते हैं डूअर्स। ये रियली पॉजिटिव। हमारे राय साहब ने कहा और प्रोफेसर प्रमला जी ने भी कहा कि हम माने मनोज्ञान को प्रीच तो करते हैं लेकिन खुद उसको नहीं फॉलो करते, खुद उसमें जीते नहीं है। और एम्पैथी की बात आई, मेरा मानना है कितने दिनों से जो मैं काम कर रहा हूँ, शायद एम्पैथी सबसे बड़ा मानव गुण है, इसलिए क्योंकि इसमें 3 नॉर्म्स ऑफ गुडनेस इनबिल्ट होते हैं। पहला नॉर्म ऑफ गुडनेस है नॉर्म ऑफ जस्टिस। कोई नहीं चाहता कि साथ अन्याय हो, तो जो एम्पैथी में हाई होगा किसी के साथ अन्याय भी नहीं करेगा। दूसरा नॉर्म ऑफ रेशनलिटी। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे तर्कहीन बात ना करें, जो एम्पैथी में हाई होगा वो नहीं करेगा। और नॉर्म ऑफ ह्यूमन हार्टेडनेस, मानव सहृदयता। और जैसे अभी राय साहब ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के हमारे एक साथी चले गए, उसकी जेनेसिस में जाएं तो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स से गए। हमारे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। ये बात 91-92 की है, जब यूपी गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनाई। उसमें 4 हिंदी के रखे, 3 फिलोसफी के, साइकोलॉजी भी नहीं।
और उस समय के जो मैंने उनसे ये कहा कि इंटरग्रुप रिलेशंस के सबसे अच्छे एनालिस्ट तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप तो एक भी साइकोलॉजिस्ट को नहीं रखा। तो उन्होंने जो जवाब दिया, बाद में सोचने में मुझे लगा कि शायद ये सही है। उनका साइकोलॉजिस्ट पहले अपना तो इंटीग्रेशन कर लें, फिर नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारे बारे में परसेप्शन है, और हमारी जो फील्ड है वो दूसरे लोगों ने कैप्चर किए, ओबी की कॉम्पिटेंस मैपिंग की। कॉम्पिटेंस मैपिंग हो, चाहे ये जो असेसमेंट सेंटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो ओबी और एचआर के लोगों ने असेसमेंट सेंटर्स रखे हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट शायद नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। आज के दोनों प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे थे, और मैं समझता हूँ कि आई हैव बीन ग्रेटली इनरिच्ड इन माय एग्जिस्टिंग नॉलेज। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। और रामजी लाल जी को तो बधाई देने का मन करते ही है कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। Thank you so much everybody. बहुत बहुत धन्यवाद for your encouraging comments. And irony है सर कि सब लोग, अभी मैं एक इंटरनेशनल पैलिएटिव केयर पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई, वहां पर डॉक्टर्स ज्यादा थे, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक मैं थी। सबने बात करी साइकोलॉजी की, सबने अपने ट्रीटमेंट में साइकोलॉजी को सराहाया और करा, बट द फैक्ट वाज दैट there was no other psychologist. और मैं भी वहां पर इसलिए थी because I had made it a point to push myself in between that, and I'm a part of that organization. और palliative care में मैंने interest लेकर के वहां पर खुद interest बनाया. So that is also something that I don't know why. जब हमने प्रधानमंत्री के भी फोकस एरियाज की बात करी, उसमें भी जो है मेंटल हेल्थ कहीं था ही नहीं। और जबकि अभी पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, और पैंडेमिक में इतना ज्यादा उसका हुआ था चर्चा नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड, स्टिल वी आर नोवेयर। सो मे बी आप लोग गाइडेंस दें, और जिससे हम लोग इसको और पुश आगे कर सकें। दैट इज माय रिक्वेस्ट। थैंक यू। Thank you, madam. Thank you very much. Any other observation? Sir, only one sentence agreeing to Pragya ma'am again. You see, this counseling job, mental health treatment, I'm talking of the treatment, this used to be a teamwork, and the counseling job was being done by the clinical psychologists and the psychologist or psychotherapist. Psychiatrists have started taking up that. So we need to think, I happen to agree with you. We all need to think about it. मैम इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइकियाट्रिस्ट ने हमें रिप्लेस कर दिया है, पर मैम अभी आपने जैसा कहा हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने आप को एकेडमिक से इतना ज्यादा बांध लिया है कि हम बियॉन्ड दैट सोच नहीं पाते हैं कि हमारा रोल हो सकता है। मोस्टली कुछ आप लोगों जैसे कुछ लोग हैं मैम जो सोशल कंसर्न रखते हैं और सोसाइटी में जा करके कुछ कर भी रहे हैं, पर मोस्टली साइकोलॉजी के लोगों ने अपने आप को एकेडमिक से बस में सीमित कर रखा है, और वो उस तरह से अपनी सिग्निफिकेंस सोसाइटी में नहीं बता पा रहे कि यस वी आर हियर फॉर यू ओनली। तो जब तक हम मैम अभी जो आपने कहा था कि हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जब लोग जान ही नहीं रहे हैं हमें, तो मैम वो हमारे पास आएंगे कैसे? मार्केटिंग को हालांकि मैं नेगेटिव वर्ड मानती हूँ, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, फैक्ट तो यही है। अगर हम की सोसाइटी को हम थोड़ा सा और आगे ग्रो कर सके उस तरीके से, जो कि हमारा एक्चुअल जॉब है साइकोलॉजिस्ट का, तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। फेसबुक पे करें, सोशल मीडिया से शुरू करें, एक दूसरे का नाम कहीं बुला के कि उनको बुला लीजिए वो अच्छा करते हैं, ऐसे करें। पहले अपने आप से ऊपर तो उठें। हमें तो यही लगता है ना सब जगह मैं ही चली जाऊं।
तो सर अनम्यूट करें, सक्सेना सर अनम्यूट करिए। मैं समझता हूं कि मार्केटिंग एक नेगेटिव टर्म है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग मार्केटिंग में कम्युनिटी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की मार्केटिंग कम करते हैं, अपनी मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। यस, वही बात। तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज करें, अवेयरनेस। मार्केटिंग जगह अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को बताएं कि इस चीज में हम भी हैं। अभी बात कही कि साइकियाट्रिस्ट की हेजमनी है ओवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब तो थोड़ा बहुत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस हो गई है। 1990s तक इवन इन Ranchi and Bangalore, clinical psychologist was allowed to see delusions only on social protocols. He had no contact with the real world situation. रियल वर्ल्ड सिचुएशन से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। और बाहर मैंने देखा जब पहली बार 74 में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज ए पार्टनर, इक्वल पार्टनर। यहाँ पर हेजमनी है साइकियाट्रिस्ट की, और इसके लिए थोड़ा बहुत हम भी जिम्मेदार हैं, जैसा अभी कहा गया कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और इसको हमें देखना चाहिए। हम जिम्मेदार। मैं एक बात कहना चाहता था। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता था कि ये जो फोरम हम लोगों ने बनाया कम्युनिटी साइकोलॉजी का, उस फोरम का यही उद्देश्य ही था कि हम एकेडमिक तो पर ध्यान दें ही, लेकिन साथ ही साथ हम फील्ड में भी जाएं। आप बताएं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्रीकल्चरल साइंस ने एक कॉन्सेप्ट लिया, लैब टू लैंड। लैब में जो भी वैरायटीज उन्होंने विकसित किया, उसको ले जा करके लैंड में, खेतों में जा करके उसको इम्प्लीमेंट कराया। उसका परिणाम है कि आज वैरायटीज बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा, और आज 135 करोड़ के लोगों को अन्न और भोजन मिल रहा है। तो उन्होंने जो पढ़ा वहां पर अपने लैब में, उसको ले आकर के इम्प्लीमेंट किया फील्ड में। हमारा पर्पज यही था कि हम साइकोलॉजिस्ट, हम एकेडमिक्स तो करें, पढ़ाएं लिखाएं, वो सब सही बात है, लेकिन हम फील्ड कम्युनिटी में जाएं, फील्ड में जाएं और वहां लोगों के लिए कुछ करें। इतनी ही बात रख करके हमने कहा। और आज धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट इस बात से नहीं हूँ। और मेरा अभी अनुरोध यही करना है, जो भी प्लेटफॉर्म में हमारे 10, 20, 25, 50 जो लोग भी हैं, कि कृपया आप एक कमिटमेंट डेवलप कीजिए कि हम फील्ड में जाएंगे, लोगों को हम अवेयर करेंगे। अभी मैं बताऊं, मैं आई वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड विद द डिस्कोर्स ऑफ प्रमिला बत्रा मैम कि मैंने हमारे जज्बात जो थे वो रोक नहीं पाया। और मैं इनसे कहा, ये कहें कि आप हमको कहीं बुलाइए, हम किसी स्कूल में, किसी फैमिली ग्रुप में मैं जाने के लिए तैयार हूं और मैं वहां पर बात करूंगी। मैंने उनको इनवाइट किया और हमने स्ट्रेटजी बना लिया है कि यदि ये तैयार हैं तो हम क्यों ना इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दें और वहां पर स्कूल्स में और फैमिलीज में जाकर के हम लोग काम करें। और इनके एक जो भी स्टेप्स बताया इन्होंने उस वुमेन हेल्थ को लेकर के, वो कितना महत्वपूर्ण था कि पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की बात हो सकती है, साइकी चेंज हो सकती है, पूरा फैमिली एडजस्टमेंट बदल सकता है। तो ये जरूरत इस बात की है। तो जिस तरह से प्रमिला बत्रा मैम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम फील्ड में जाएंगे, हम कुछ अवेयरनेस का काम करेंगे, लोगों में चेंज लाएंगे। आपने जो केस दिया था कि एक महिला को उन्होंने बात करके और उसको पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया, और उसके मदर इन लॉ के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। आप बताइए कि एक फैमिली तो कम सुधरी है आपके प्रयास से। तो हम कर सकते हैं, और ये आज जब करेंगे तभी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे हमको। अपनी मार्केटिंग बात नहीं है, हम जब फील्ड में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, और जब लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे लिए लाभ देने वाला व्यक्ति है,
तो वो हमको रिकॉग्नाइज करेंगे और धीरे धीरे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग जाएं। अभी जैसे सीमा त्रिपाठी अपने यहाँ अपने कॉलेज के बगल के स्कूल में जा करके बालिकाओं के बीच में हेल्थ और हाइजीन की बात किया, तो गई तो कम से कम स्कूल में। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि हम पढ़ाएं लिखाएं रिसर्च करें, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके हम अपने विभाग के बगल वाले गांव में बगल वाले स्कूल में कुछ हम करें, लोग ये समझे कि हाँ एक साइकोलॉजी के आदमी हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब अपने आप को कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कहलाने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि आप अपना नाम दीजिए। साइकोलॉजिस्ट वह जो कम्युनिटी में जा करके काम करे, तो आप यह नाम दीजिए और नाम ले करके आप फील्ड में जाइए और वहाँ के प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने में मदद कीजिए। देखिए आपको रिकॉग्निशन बनेगी, बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य से इस फोरम का भी गठन किया गया था और खैर अवेयरनेस बढ़ी है और लोगों में भी यह भाव उत्पन्न हुआ है कि हमको कुछ करना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मेरी अपनी जो भावनाएं थी, और नवंबर के महीने से हम प्रमिला मत्रा मैम के डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। हमने 8 जिलों को हमने चयन किया है और उन जिलों में इनको मैं लेकर के जाऊंगा और वहां पर देखें कुछ स्कूल्स में, कुछ फैमिलीज में, कुछ कहीं कुछ फोरम बनाएंगे हम लोग, कुछ काम होगा। इसी तरह से सब लोग अपना अपना एक एक सिलेक्ट करें और वहाँ जाएं, थोड़ा ही काम करें, देखिए उसका परिणाम सुखद आएगा और हमारी ग्रेजुएशन बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और समय को देखते हुए और कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, मैं सोचता हूँ। मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही कह रही हूँ कि मैं कमिटेड हूँ, मैं डेफिनेटली आऊंगी और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप जैसे वहाँ भी 10 चर्चिल लोग से तैयार हो जाएं, 10 लोग फील्ड में जाने को कमिटमेंट के साथ तैयार हो जाएं, सर, कि हम आप लोगों में से पूरा ही हो सीधा जाएंगे। बदल देंगे। सर, हम लोगों में से ही हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हमारा अपना ही ग्रुप काफी है, अगर हम तो सच में दिल से मेहनत करें तो ये रामजी अगर लाल जी, आपको याद है मैंने कहा था युवा में कि ये जो हम लोगों ने जो हमारी कम्युनिटी है, विलेज इज रियल कम्युनिटी, और मैंने मुझे एंड याद किया है। था अपना कीनोट हाँ। एड्रेस, चलो चलो गांव मनोवैज्ञानिकों, की चलो ओर। गांव की हाँ ओर। याद है, मुझे याद है सर, याद है। यही मैं भी बात कर, आज की उसी बात को बढ़ाने के लिए मैं बात करता हूँ कि चलो बिल्कुल। गांव की ओर, लोग आज के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही थी और उसी को इम्प्लीमेंट करना हम चाहते हैं। और वही है कि अगर हम 10 लोगों की टीम भी तैयार हो गई अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, तो हम लोग वह चेंज ले आ सकते हैं और कुछ तो चीजें आएंगी ही आएंगी, कुछ मिथ्स भी चेंज होंगे। थैंक यू सर। सर बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। दोनों ही लेक्चर्स आज के बहुत इनलाइटनिंग थे, बहुत इंफॉर्मेटिव थे। और सर ये लास्ट का डिस्कशन, आज हम लोगों को अच्छा टाइम मिला और एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। ऐसे ही डिस्कशंस की इस प्लेटफॉर्म पे जरूरत है, क्योंकि सर बातें करेंगे तभी हम उन बातों से एक निष्कर्ष निकाल करके फील्ड में जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के सभी हमारे गेस्ट का आप सबका बहुत धन्यवाद। कल के जो 2 लेक्चर्स हैं, थोड़ी सी बात उनके बारे में कर लेते हैं। पहला लेक्चर डॉक्टर प्रणय गुप्ता का होना है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। सर डिसलेक्सिया पर बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है और बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो डिसलेक्सिया पर बात करना बहुत जरूरी है। प्रणय गुप्ता सर इस टॉपिक पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा कल का जो लेक्चर है वो फराह खान मैम का है और मैम का टॉक का टाइटल है इज मेंटल हेल्थ अ टैबू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर, एक दिशा देने वाले लेक्चर्स कल के होने हैं। तो हम सब कल 7 बजे फिर से इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। सीमा जी एक बात मैं जरा कहना चाहूंगा। जी सर। सीमा जी 1 मिनट, आज के डिस्कशन के परफेक्ट में बात करना चाहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम बसरा मैम ने जो हम लोगों को इनकरेज किया है, तो आप सब ने जो भी अब तक आए हैं भी स्पीकर, सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि चलो यह इतना लंबे 1 महीने तक का ये प्रोग्राम रोज चल रहा है। और कुछ लोगों ने
मेरी प्रशंसा भी की, मुझे धन्यवाद भी किया। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारा यह प्रयास तभी सफल होगा जब कि कम से कम 10 मनोवैज्ञानिकों का समूह तैयार हो जाए, जो कि कम्युनिटी में जा करके काम करने के लिए वो तैयार हो जाए। तो मैं अपने इस पूरे परिश्रम को, प्रयास को मैं सार्थक समझूंगा। अब आप लोगों पर है कि वो कैसे वह 10 ग्रुप तैयार हो, कैसे बने, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। सर उन 10 के साथ 11 हुई मैं। सर आप सीनियर्स, आप 10 सीनियर्स के साथ 11वीं मैं कमिटेड हूँ एकदम जुड़ने और काम करने के लिए सर, आप सबके नेतृत्व में। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि खुद लोगों का यह आवे कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तब जाकर के एक जो है माहौल बन सकता है। तो जरूर इसी बात की है। और थैंक यू वेरी मच। आशीष जी ने भी लिखा है, आशीष जी ने भी सर, हाँ जी सर, आशीष जी ने भी कहा है वो भी तैयार हैं। अमरनाथ सर ने भी बता दिया था कि उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर कर चलिए, रखी। 4 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए, होंगे। स्कूल कम्युनिटी में मैं जा सकता हूँ, रूरल एरियाज में जाना मेरी हेल्थ नहीं परमिट करती। नहीं, कोई बात नहीं सर, इतना लेकिन स्कूल्स में और पेरेंट्स के काउंसलिंग में अभी भी तो करता हूँ। 1958 से शुरू किया मैंने पेरेंटल काउंसलिंग, एंड स्टिल आई एम डूइंग। और आप हम स्कूल्स में पेरेंट्स से मिलवाइए। हम स्कूल फैमिली पार्टनरशिप वर्कशॉप भी करते हैं। श्रीलंका में मैंने की थी 2020 में, मलेशिया में मैंने की थी स्कूल फैमिली पार्टनरशिप पे। तो इस तरह से मुझको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी भी 87 प्लस में थोड़ा बहुत सक्षम मानता हूँ, लेकिन मैं रूरल में नहीं जा सकता, नहीं, कोई गांव बात में नहीं नहीं सर। विजिट कर सकता। आप एक पहलू तो लेकिन लिया स्कूल आपने, कितना कम्युनिटी महत्वपूर्ण पहलू है जी। स्कूल कम्युनिटी में मैं जा सकता। और आप तो टार्च बियरर हैं, बस टार्च हम लोग को दिखाते चलिए, हम लोग रास्ता बताते चलिए, वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके अनुभव का लाभ तो हम लोगों को मिल ही रहा है, आगे भी मिलता ही रहेगा। लेकिन यंगस्टर्स को आगे आने की बात मुख्य रूप से कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स आए और आकर के कुछ सुसाथ दें, और होगा, चलेंगे लोग, कोई सी कोई बात बिल्कुल लाल नहीं है। साहब, सही बात है। सीमा जी ने बात किया था कि 10 में 11वीं में, लेकिन बात यह होनी चाहिए कि पहली आप, उसके बाद बाकी 10। जो जितना यंगर है वो आगे रहे, बिल्कुल, क्योंकि आपकी एनर्जी और नए जमाने की नई सोच वो आगे आगे चलनी चाहिए। उसको गाइड करने के लिए सक्सेना साहब कमांडर की तरह से पीछे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर, बिल्कुल सर, आप सबके आशीर्वाद और नेतृत्व में जरूर हम लोग कुछ करेंगे, एकदम करेंगे सर। थैंक तो यू सर वाइंड अप करें? हाँ, एकदम बिल्कुल, 9 ऊपर हो गया। जी सर, तो कल फिर मिलते हैं 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। आशीष जी को धन्यवाद फॉर हिज एफर्ट। और ठीक है सीता जी, आपने फिर दिया, बहुत अच्छी बात। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। ओके मैडम, नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी वाइंड अप करें। ठीक है सर।